हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम, न्यू चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से आपका चैप्टर है। इसमें बेटा बहुत सारे टॉपिक कट चुके हैं, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी इसी का नाम है, यानी रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल भी इसी का नाम है, और अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी इसी का नाम है। तो इसमें रदरफोर्ड अंकल ने करा क्या था? रदरफोर्ड अंकल ने एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ली और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स बरसा दिए और ZnS की स्क्रीन लगा दी। देखो बेटा, मैं एक चार्ज मान रहा हूँ, प्लस चार्ज प्रोटॉन। ऐसा प्रोटॉन होता है बीच में। इन्होंने ये बाद में बताया, लेकिन इसमें हुआ क्या, अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने जब बरसाए तो कुछ पार्टिकल्स सीधे चले गए, ये जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव, बेटा अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के होते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कुछ ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, कुछ चार्जेस ने, और कुछ तो बेटा सीधे निकल गए थे। बताया ज़्यादातर तो सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स जो पास से निकले वो क्या हो गए, एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और जो पार्टिकल ज़्यादा पास से निकले वो बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी रहा जो गया न्यूक्लियस की और उसी पाथ पे वापस आ गया, गया न्यूक्लियस की ओर और उसी पाथ पे वापस आ गया। तो रदरफोर्ड अंकल ने इसके ऊपर एक बात निकाली कि बेटा जो टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ एटम, एटम का जो टोटल मास होता है इज कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस। वो पूरा कंसंट्रेटेड होता है एक जगह पर, और उस वन प्लेस को उन्होंने नाम दिया, एंड दैट प्लेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने उस प्लेस को नाम क्या दिया बेटा, न्यूक्लियस। और उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी दी इस पे कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो खाली होता है, और एटम जो है डिफ्लेक्ट कम होते हैं। ये सब रदरफोर्ड अंकल ने बताया। तो बेटा ये तो है आपका रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल, जिससे हमें न्यूक्लियस की खोज हो गई। किस चीज़ की खोज मिली हमें? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज हो गई। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नील बोर्स मॉडल, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बेटा नील बोर्स एटॉमिक मॉडल या हाइड्रोजन मॉडल में क्या है, नील बोर ने बताया कि कोई भी एलिमेंट जो होता है या एटम जो होता है उसका पूरा हिस्सा खाली नहीं होता, उसमें शेल्स बने होते हैं। क्या होते हैं बेटा? शेल्स बने होते हैं ऐसे, जो कि कॉन्सेंट्रिक होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन सर्कल बड़े बड़े एनर्जी लेवल। तो इनको उन्होंने नाम दिया KLMN, जिसकी एनर्जी लेवल है N=1, N=2, N=3, N=4। 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, 4 एनर्जी लेवल। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाता है एक डेफिनेट एनर्जी के साथ। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा चारों तरफ, जैसे सूरज का चक्कर लगाता है अर्थ, उसी प्रकार एक दूसरी स्टेज में यानी दूसरी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इनकी एक एनर्जी होती है, तो इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E, वो क्या होना चाहिए, h/न्यू। ये बताया उनने, h/न्यू यानी लाइट की एनर्जी, और न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो होती है बेटा c/λ। तो उन्होंने बोला hc/λ। लैम्डा होती है बेटा वेवलेंथ होती है। अब समझो यहाँ पे वेवलेंथ को, ये एक वेव जा रही है, तो ये वेव यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, और यहाँ ख़त्म हुई। तो यहाँ पे दो सक्सेसफुल हाई पोजीशन या पीक पोजीशन के बीच का डिफरेंस जो होती है उसको बोलते हैं लैम्डा वेवलेंथ, या फिर दो नीचे की, ये भी सेम रहेगी, लैम्डा वेवलेंथ इसे बोलते हैं। तो ये वेवलेंथ, और c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। एक तो इनने ये बताया। दूसरा बताया कि दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो मोमेंटम है mv/r, वो हमेशा NH/2π की एनर्जी के हिसाब से होना चाहिए, और n यहाँ पर जो है वो 1, 2, 3 ये जो एनर्जी लेवल है उस हिसाब से है। NH/2π होना ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उसमें घूम पाएगा, नहीं तो नहीं घूम पाएगा।
तो नील बोर अंकल ने ये भी बता दिया। नील बोर अंकल ने ये बताया कि न्यूक्लियस के आसपास का हिस्सा जो होता है वो खाली नहीं होता, उधर ये कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं बेटा, शेल्स होते हैं। इनको नाम दिया गया ऑर्बिट। क्या बोला गया इनको? ऑर्बिट। ऑर्बिट की डिस्कवरी भी यहीं से हुई, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्बिट। जो ये गोल गोल दिख रहे हैं आपको इनके शेल, वो क्या हैं? ऑर्बिट हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑर्बिट होते हैं। और ऑर्बिट के अंदर बेटा प्रेजेंट रहते हैं ऑर्बिटल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स। तो बेटा यहाँ तक आपको पढ़ना है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया। हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेटा मिलते हैं कल।